परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं, यह विषय कोई साधारण विषय नहीं है। यह वह प्रश्न है जो हर युग में मनुष्य के मन को बेचैन करता रहा है, जो हर काल में दार्शनिकों को उलझाता रहा है, जो हर समाज में वाद विवाद का केंद्र रहा है, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा। और जब हम यह प्रश्न श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में लेकर गए, जब हमने यह जिज्ञासा उनके सामने रखी, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह इतना गहरा था, इतना विस्तृत था, इतना जीवंत था कि हम वहीं स्तब्ध रह गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक प्रश्न के भीतर इतने प्रश्न छुपे हो सकते हैं और एक उत्तर के भीतर इतना विशाल ब्रह्मांड समाया हो सकता है। आज हम वही बातें आपसे साझा करने आए हैं। ये हमारी अपनी बुद्धि की बातें नहीं हैं। यह महाराज जी की कृपा है जो उनके शब्दों के रूप में आज आप तक पहुंच रही है। हम तो केवल माध्यम हैं, पात्र हैं। जल तो वही है जो उनके श्रीमुख से निकला है। हम केवल उस जल को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि हम यह प्रश्न पूछते क्यों हैं। हम यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे जीवन में एक गहरी उलझन है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कर्मठ हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। और कुछ लोग हैं जो देखने में धार्मिक लगते हैं, माला फेरते हैं, तीर्थ करते हैं, लेकिन उनके भीतर शांति नहीं है। तो आखिर गड़बड़ी कहां है? आखिर वह कौन सी कड़ी है जो टूटी हुई है? और यह प्रश्न केवल हमारा नहीं है। यह प्रश्न करोड़ों लोगों का है जो इस धरती पर जी रहे हैं और यह सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है या गलत, मेरा जीवन सार्थक है या व्यर्थ, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम आज यहां हैं। श्री आशुतोष महाराज जी, जो आज भी इस धरती पर हैं, जो आज भी अपनी करुणा की छांव में लाखों शिष्यों को आश्रय दे रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है, जिनके एक शब्द में इतनी शक्ति है कि वर्षों की भटकन पल में समाप्त हो जाती है। वे हमेशा कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग कर्म नहीं करते या धर्म नहीं मानते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बिना जाने करते हैं, बिना समझे मानते हैं, बिना अनुभव के विश्वास करते हैं। और जब कोई चीज बिना जड़ के होती है तो वह टिकती नहीं है। कर्म भी बिना जड़ के होगा तो फल नहीं देगा, और धर्म भी बिना जड़ के होगा तो केवल आडंबर बनकर रह जाएगा। और वह जड़ क्या है? वह जड़ है आत्मज्ञान। वह जड़ है भीतर के उस प्रकाश का अनुभव जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, लेकिन जिसे अधिकांश लोगों ने कभी देखा नहीं है। एक बार की बात है, और यह प्रसंग हमें महाराज जी के एक वरिष्ठ शिष्य ने सुनाया था। महाराज जी के पास एक बहुत सफल व्यापारी आया। उसके पास धन था, मकान था, परिवार था, समाज में इज्जत थी, लेकिन वह भीतर से बिल्कुल खाली था। उसने महाराज जी से कहा, महाराज, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ छूट गया है। मैं रात को सो नहीं पाता, दिन में चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं? महाराज जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बड़ी शांति से कहा, तुमने जो पाया है वह सब बाहर का है, और जो खोज रहे हो वह भीतर है। जब तक बाहर की खोज जारी रहेगी, भीतर की प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हारा कर्म बहुत है, लेकिन तुम्हारा कर्म किस दिशा में जा रहा है यह तुम नहीं जानते, और जब दिशा नहीं मालूम तो कितना भी चलो मंजिल नहीं मिलती। वह व्यापारी उस दिन बहुत देर तक चुप बैठा रहा, और जब वह उठा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे उस दिन पहली बार यह समझ आया था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है। अब हम सीधे विषय पर आते हैं। कर्म क्या है? जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि काम करना, उद्योग करना, प्रयास करना, यही कर्म है। और यह गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। महाराज जी कहते हैं कि कर्म केवल हाथों से नहीं होता, कर्म मन से भी होता है। आपने आज जो सोचा वह भी एक कर्म है। आपने जो बोला वह भी एक कर्म है। आपने जो देखा और उस पर जो प्रतिक्रिया आपके मन में उठी वह भी एक कर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से। ये तीनों मिलकर हमारा कर्म बनाते हैं, और इन तीनों का हिसाब रखा जाता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी विचार हवा में नहीं उड़ता। हर बीज का फल होता है, चाहे वह बीज मन की धरती में बोया गया हो, चाहे वचन की धरती में, चाहे कर्म की धरती में। और यहीं से कर्म का सिद्धांत जटिल होने लगता है।
क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो करते हैं वह हम जानकर करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे अधिकांश कर्म हम बिना जाने करते हैं। हम क्रोध में बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। हम लालच में कुछ कर देते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। हम भय में कोई निर्णय ले लेते हैं और बाद में उसका परिणाम भुगतते हैं। ये सब कर्म हैं और ये सब हमारे अज्ञान से उत्पन्न हुए कर्म हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस अज्ञान का नाम ही अविद्या है और यह अविद्या ही वह मूल कारण है जो मनुष्य को दुख के चक्र में बांधे रखती है। जब तक अविद्या है तब तक कर्म का बंधन है, और जब तक कर्म का बंधन है तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अब आते हैं धर्म पर। धर्म शब्द को हम अक्सर बहुत संकुचित अर्थ में समझते हैं। हम सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, या फिर हम सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है पूजा पाठ, नमाज, गुरुद्वारे जाना, गिरजाघर जाना। लेकिन महाराज जी जब धर्म की बात करते हैं तो वे इससे कहीं गहरी बात करते हैं। वे कहते हैं धर्म वह है जो धारण किया जाए, जो तुम्हें धारण करे, जो तुम्हें थामे, जो तुम्हें गिरने से बचाए, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से जोड़े रखे, वह धर्म है। और मनुष्य का असली स्वरूप क्या है? महाराज जी कहते हैं आत्मा, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, और जो उस आत्मा को जानने की दिशा में ले जाए, जो उस भीतरी प्रकाश से जोड़े, वही सच्चा धर्म है। इसीलिए महाराज जी जब ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह किसी एक धर्म की बात नहीं है, यह सनातन है, जो सदा से था, जो सदा रहेगा। इस ब्रह्म ज्ञान को हिंदू भी पा सकता है, मुसलमान भी पा सकता है, सिख भी पा सकता है, ईसाई भी पा सकता है, क्योंकि आत्मा का कोई मजहब नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। आत्मा केवल आत्मा है, शुद्ध, निर्मल, प्रकाशमान। और जब कोई मनुष्य इस आत्मा को जान लेता है तब उसके लिए न कोई हिंदू रहता है, न मुसलमान, सब में वही एक ज्योति दिखने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे महाराज जी सच्चा धर्म कहते हैं। हमारे बीच एक साधक हैं, हम उनका नाम यहां नहीं लेंगे, लेकिन उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। वे एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। उनके जीवन में सब कुछ था, पद था, प्रतिष्ठा थी, परिवार था। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी का निधन हो गया और उस एक घटना ने उन्हें तोड़ दिया। वे सोचते थे कि वे बहुत धार्मिक हैं, रोज पूजा करते थे, व्रत रखते थे, दान देते थे। लेकिन जब यह आघात आया तो उनकी सारी धार्मिकता बिखर गई। वे टूट गए, बिखर गए। तब किसी ने उन्हें महाराज जी के पास भेजा और महाराज जी ने उनसे पहला प्रश्न यह पूछा, तुमने जो पूजा की, जो व्रत रखे, जो दान दिया, वह किसके लिए था? क्या तुमने कभी सोचा? वे अधिकारी चुप रह गए। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी पूजा एक सौदा थी। तुम भगवान को कुछ देकर बदले में सुख मांग रहे थे। यह धर्म नहीं, यह व्यापार था। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर दे कि बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके, और वह शक्ति केवल आत्मज्ञान से आती है। यह सुनकर वह अधिकारी रो पड़े और उस दिन उन्होंने ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली। आज वे कहते हैं कि उनकी पत्नी का जाना एक दुख था, लेकिन उस दुख ने उन्हें महाराज जी तक पहुंचाया और वह उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान निकला। यही महाराज जी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी आए वह किसी न किसी उद्देश्य से आता है। दुख भी एक शिक्षक है, पीड़ा भी एक मार्गदर्शक है, बशर्ते कि हम उसे उस दृष्टि से देखें। अब हम फिर वापस आते हैं अपने मूल प्रश्न पर, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? महाराज जी ने एक बार एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, मान लो एक दीपक है और उस दीपक में तेल भी है, बाती भी है, लेकिन जब तक उसमें अग्नि नहीं है तब तक वह अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। तेल कर्म है, बाती धर्म है, लेकिन अग्नि है ज्ञान, और जब तक ज्ञान की अग्नि नहीं है तब तक न कर्म का कोई अर्थ है न धर्म का। यह उदाहरण सुनकर हम सबकी सांस थम गई थी, क्योंकि इस एक उदाहरण में पूरा जीवन दर्शन समाया हुआ था। हम वर्षों से इस प्रश्न को लेकर उलझे हुए थे और महाराज जी ने एक पल में उसे इतनी सरलता से सुलझा दिया। तो फिर यह ज्ञान कैसे मिलेगा? यह आत्मज्ञान, यह ब्रह्मज्ञान, यह कहाँ मिलेगा? यह किताबों में नहीं मिलेगा, यह तर्क से नहीं मिलेगा, यह चर्चाओं से नहीं मिलेगा, यह केवल एक पूर्ण सद्गुरु से मिलेगा। और जब हम पूर्ण सद्गुरु की बात करते हैं
तो हमारा अभिप्राय उस महान विभूति से है जो स्वयं उस प्रकाश में स्थित हो, जिसने स्वयं उस अनुभव को जिया हो और जो उस अनुभव को दूसरों को देने में समर्थ हो। श्री आशुतोष महाराज जी वही पूर्ण सद्गुरु हैं। वे स्वयं उस प्रकाश में हैं और वे उस प्रकाश को अपने शिष्यों में प्रज्वलित करने में समर्थ हैं। यह कोई दावा नहीं है, यह हजारों लाखों शिष्यों का जीवंत अनुभव है। जिन्होंने उनसे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वह किसी भी शब्द में नहीं समा सकता। महाराज जी कहते हैं कि इस युग में, इस कलयुग में, जब चारों ओर अंधेरा है, जब मनुष्य भटक रहा है, जब मूल्य टूट रहे हैं, जब परिवार बिखर रहे हैं, जब मन की शांति एक दुर्लभ वस्तु बन गई है, ऐसे समय में ब्रह्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। यही वह दीपक है जो इस घोर अंधेरे में रोशनी दे सकता है, और यह दीपक महाराज जी के द्वारा प्रज्वलित हो रहा है, लाखों घरों में, लाखों हृदयों में। अब हम कर्म के सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वह है जो हमने अनेक जन्मों में किया है और जो संचित होकर पड़ा है, जैसे एक विशाल भंडार जिसमें हमारे असंख्य कर्मों के बीज रखे हुए हैं। प्रारब्ध कर्म वह है जो इस जन्म में हमारे साथ घटित होने वाला है। हमारा परिवार, हमारी परिस्थितियां, हमारे सुख दुख, यह सब हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। और क्रियमाण कर्म वह है जो हम अभी इस क्षण कर रहे हैं, हमारे आज के कर्म जो कल के संचित कर्म बनेंगे। महाराज जी इस पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह होगा, लेकिन क्रियमाण को बदला जा सकता है। और जब क्रियमाण बदलता है तो धीरे धीरे संचित का भी शोधन होता है। लेकिन क्रियमाण तब बदलेगा जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश आएगा, क्योंकि अज्ञान में किया गया कर्म सदा बंधनकारी होता है और ज्ञान में किया गया कर्म मुक्तिदायक होता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है, और यह ज्ञान की अग्नि महाराज जी के माध्यम से मिलती है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, और यह प्रश्न अक्सर नए साधकों के मन में आता है कि अगर प्रारब्ध तय है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ? अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा तो फिर हम प्रयास क्यों करें? यह प्रश्न सुनने में तर्क संगत लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी भ्रांति है, और महाराज जी ने इसे बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे प्रारब्ध में बीमार होना लिखा है, यह होगा, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस बीमारी में घबराकर बिस्तर पर पड़े रहते हो या डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराते हो। दोनों ही स्थितियों में बीमारी तो होगी, लेकिन तुम्हारा क्रियमाण तय करेगा कि तुम उससे जल्दी उभरते हो या देर से। यह उदाहरण सुनकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और इससे भी आगे महाराज जी कहते हैं कि जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके कर्मों की प्रकृति ही बदल जाती है। वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का हर कर्म निष्काम होता है, वह बिना फल की इच्छा के करता है, और जो कर्म निष्काम होता है वह बंधन नहीं बनाता। यही वह रहस्य है जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। यही वह रहस्य है जिसे महाराज जी आज के युग में अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। धर्म के बारे में महाराज जी एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इस देश में, इस समाज में धर्म को एक बाहरी वस्तु बना दिया गया है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने मंदिर बनवा दिया, अगर मैंने यज्ञ करवा दिया, अगर मैंने तीर्थ कर लिया तो मेरा धर्म हो गया। लेकिन महाराज जी पूछते हैं, क्या तीर्थ करने के बाद तुम्हारा क्रोध गया? क्या मंदिर बनवाने के बाद तुम्हारा अहंकार गया? क्या यज्ञ करने के बाद तुम्हारी लालच गई? अगर नहीं गई तो यह धर्म की बाहरी परत है, भीतरी सार नहीं। और बाहरी परत कभी मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति के लिए भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जाने का रास्ता केवल एक पूर्ण सद्गुरु दिखा सकता है। महाराज जी के एक बहुत करीबी शिष्य ने एक बार हमें बताया, और यह प्रसंग बहुत मार्मिक है, कि एक बार एक बड़े पंडित जी महाराज जी के पास आए। वे बहुत विद्वान थे, वेद जानते थे, उपनिषद जानते थे, गीता की सैकड़ों व्याख्याएं उन्हें कंठस्थ थीं। वे बड़े गर्व से बोले, महाराज, मैंने 50 वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया है। मुझे बताइए कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा?
महाराज जी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, पंडित जी, 50 वर्ष में आपने जो पढ़ा वह सब दूसरों के अनुभव थे। आपने खुद क्या अनुभव किया? पंडित जी चुप हो गए। महाराज जी ने आगे कहा, शास्त्र मानचित्र है, यात्रा नहीं। नक्शा देखने से यात्रा नहीं होती। यात्रा तो पैर रखने से होती है, चलने से होती है, और वह पहला पग आत्मज्ञान है। उस दिन वे पंडित जी बड़ी देर तक बैठे रहे, और जब उठे तो उन्होंने महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की याचना की। वे समझ गए थे कि 50 वर्षों की पढ़ाई उन्हें वहां नहीं ले गई जहां एक पल का अनुभव ले जा सकता है। यही है वह रहस्य जो महाराज जी हमें बताते हैं। धर्म पढ़ने की चीज नहीं है, धर्म जीने की चीज है, और जब तक उसे जिया नहीं जाता, जब तक उसका अनुभव नहीं होता, तब तक वह केवल शब्दों का खेल है, और शब्दों से न कर्म का उद्धार होता है न धर्म का। अब आते हैं उस बिंदु पर जो शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। महाराज जी कहते हैं, कर्म और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक दोनों साथ हैं और उनके केंद्र में ज्ञान है, तब तक जीवन संतुलित है, सुंदर है, सार्थक है। लेकिन जब इनमें से कोई एक टूट जाता है या जब इनके केंद्र से ज्ञान हट जाता है, तब जीवन असंतुलित हो जाता है। तब कर्म अहंकार बन जाता है और धर्म आडंबर बन जाता है। हम अपने आसपास यही देखते हैं। जो लोग केवल कर्म पर निर्भर हैं, जो सोचते हैं कि मेहनत और बुद्धि से सब कुछ मिल जाएगा, वे अक्सर सफल तो हो जाते हैं लेकिन भीतर से खाली रह जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती। और जो लोग केवल धर्म पर निर्भर हैं, जो सोचते हैं कि पूजा पाठ से सब ठीक हो जाएगा और कर्म की कोई जरूरत नहीं, वे अक्सर जीवन की जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। महाराज जी कहते हैं, न यह सही है न वह सही है। सही है वह जीवन जिसमें कर्म और धर्म दोनों हों और दोनों का आधार ज्ञान हो। गीता में यही बात कही गई है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता है। और यह योग क्या है? महाराज जी कहते हैं कि योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब यह जुड़ाव हो जाता है, जब यह योग घटित हो जाता है, तब मनुष्य का हर कर्म कुशल हो जाता है। तब मनुष्य का हर कार्य धार्मिक हो जाता है। तब न उसे अलग से धर्म करना पड़ता है, न उसे अलग से कर्म साधना पड़ता है। उसका हर श्वास एक यज्ञ बन जाता है, उसका हर पल एक उपासना बन जाता है। हमारे बीच जो पुराने शिष्य हैं, जिन्होंने महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, वे इस अनुभव को शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन उनके जीवन को देखकर इसका प्रमाण मिलता है। उनके चेहरे पर एक शांति होती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। उनके जीवन में एक ठहराव होता है जो तूफान में भी नहीं हिलता। वे दुख में भी रोते नहीं बिखरते और सुख में भी इतराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सब आता जाता है, लेकिन जो भीतर है, जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वह सदा है, सदा रहेगा। और यह जानना ही उनकी शक्ति है, यही उनकी शांति है। महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं जो हमें बहुत प्रिय है। वे कहते हैं, संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदलते हैं। पहले प्रकार के लोग कठपुतली हैं, संसार जैसा चाहता है वैसे नाचते हैं। दूसरे प्रकार के लोग स्वतंत्र हैं, वे अपनी आत्मा की डोर पकड़कर चलते हैं, और वह आत्मा की डोर तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे। यह बात जब पहली बार सुनी थी तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग पहले प्रकार के ही हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, कभी खुश, कभी दुखी, कभी आशावान, कभी निराश, कभी उत्साहित, कभी टूटे हुए। यह सब उस डोर की अनुपस्थिति का परिणाम है, और इस डोर को थामना यही सच्चा कर्म है, और इस डोर को पहचानना यही सच्चा धर्म है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्म आत्मज्ञान की खोज है, और सबसे बड़ा धर्म उस सद्गुरु की शरण में जाना है जो वह ज्ञान दे सके। अब हम एक और प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहते हैं। यह प्रसंग बहुत पुराना नहीं है, कुछ वर्ष पहले की बात है। महाराज जी के आश्रम में एक युवक आया था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, विदेश में पढ़ाई की थी, अच्छी नौकरी थी, सुंदर जीवन था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था जो उसे रातों को जगाए रखता था। वह बड़ा तर्कशील था, उसे हर बात में तर्क चाहिए था, हर प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर चाहिए था। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि आत्मा है,
लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो मैं इसे कैसे मानूं? महाराज जी ने उसकी ओर देखा और बड़े प्रेम से मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगती है? उसने कहा, हां। महाराज जी ने कहा, क्या तुमने कभी प्यास को आंख से देखा है? वह सोच में पड़ गया। महाराज जी ने आगे कहा, जो चीजें आंख से देखी नहीं जाती वे होती नहीं हैं। क्या ऐसा तुम मानते हो? तुम्हारी प्यास है, तुम्हारी भूख है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा दर्द है, इनमें से किसे तुमने लेबोरेटरी में रखकर देखा है? लेकिन क्या इनका अस्तित्व नहीं है? उस युवक के पास कोई उत्तर नहीं था। और तब महाराज जी ने कहा, आत्मा को तर्क से नहीं जाना जाता, आत्मा को अनुभव से जाना जाता है, और वह अनुभव मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम्हें केवल एक पल के लिए अपने तर्क को एक तरफ रखना होगा। उस युवक ने उस दिन ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, और कुछ महीनों बाद जब वह फिर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उसने कहा, महाराज, मैंने जो अनुभव किया है उसे शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन अब मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जो मैंने भीतर देखा है वह हर प्रमाण से परे है। यह सुनकर सभी शिष्यों की आंखें भर आई थीं, क्योंकि यही वह परिवर्तन है जो महाराज जी अपने शिष्यों में लाते हैं, एक जीवंत अनुभव आधारित परिवर्तन जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। कर्म और धर्म के इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि संसार में दुहक क्यों है। महाराज जी इसे बड़ी सरलता से समझाते हैं। वे कहते हैं, दुख का मूल कारण है आसक्ति, और आसक्ति का मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान का मूल कारण है यह न जानना कि मैं कौन हूं। देखिए कितनी सुंदर श्रृंखला है। जब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं तो मैं बाहरी चीजों से अपनी पहचान बनाता हूं। मैं कहता हूं, मैं इस शरीर से हूं, इस परिवार से हूं, इस नाम से हूं, इस पद से हूं। और जब इन चीजों में से कोई चीज जाती है तो मुझे लगता है कि मैं खुद जा रहा हूं, इसीलिए दुख होता है। लेकिन जब ज्ञान होता है, जब यह पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, जो अजन्मी है, अमर है, जो किसी भी परिस्थिति से परे है, तब कोई भी बाहरी चीज के जाने से मेरे भीतर का खालीपन नहीं होता। तब जो था वह गया, लेकिन जो है वह बना रहता है। यह समझ आ जाए तो कर्म का स्वरूप बदल जाता है। तब मनुष्य इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि करना उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य इसलिए नहीं चमकता कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा, वह चमकता है क्योंकि प्रकाश उसका स्वभाव है। जैसे नदी इसलिए नहीं बहती कि उसे कोई सराहेगा, वह बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। उसी तरह जब मनुष्य को आत्मज्ञान होता है तो उसका कर्म उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति बन जाता है, बनावटी नहीं, स्वाभाविक। और ऐसा कर्म न बंधन बनाता है न दुहक देता है। और धर्म के बारे में जब ज्ञान होता है तो धर्म भी अपने आप शुद्ध हो जाता है। तब धर्म एक बाहरी आचरण नहीं रहता, बल्कि एक भीतरी स्थिति बन जाती है। तब मनुष्य की हर सांस में करुणा होती है, हर दृष्टि में प्रेम होता है, हर व्यवहार में सत्य होता है। यह वह धर्म है जिसकी बात महाराज जी करते हैं। और यह धर्म किसी एक धर्म का नहीं है, यह सबका है, सनातन है। इसलिए जब हम पूछते हैं कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, तो महाराज जी का उत्तर है, दोनों तब तक अधूरे हैं जब तक उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ज्ञान ही वह तत्व है जो कर्म को सार्थक बनाता है और धर्म को जीवंत बनाता है, और वह ज्ञान केवल एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से मिलता है। महाराज जी के शब्दों में, जो जागा है वही जगा सकता है, जो प्रज्वलित है वही प्रज्वलित कर सकता है, जो आत्मा में स्थित है वही दूसरे को आत्मा में स्थित कर सकता है। और महाराज जी वह दीपक हैं जो सदा से जला हुआ है, जो आज भी जल रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाश देता रहेगा। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, उनके प्रेम का कोई अंत नहीं है। वे हर उस आत्मा की प्रतीक्षा में हैं जो इस प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाना चाहती है। और हम यही निवेदन करते हैं, आज का यह सत्संग, यह चर्चा, यह विमर्श, यह केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है। यह एक निमंत्रण है। यह उस यात्रा का निमंत्रण है जो आपको आपके भीतर ले जाएगी, जो आपको आपसे मिलाएगी, जो आपके जीवन को उस अर्थ से भर देगी जिसकी आप सदा से तलाश करते रहे हैं। कर्म करते रहिए, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में। धर्म निभाते रहिए, लेकिन अनुभव की नींव पर। और उस ज्ञान के लिए, उस अनुभव के लिए महाराज जी के श्रीचरणों में आइए। वे प्रतीक्षा में हैं। जब हम इस विषय पर और गहराई से विचार करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि कर्म और धर्म का यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है।
ये प्रश्न पूरे समाज से जुड़ा है, पूरी मानवता से जुड़ा है। आज हम जो संसार देख रहे हैं, जहां चारों ओर अशांति है, जहां देश देश में संघर्ष है, जहां परिवार टूट रहे हैं, जहां रिश्तों में विश्वास कम हो रहा है, जहां मनुष्य मनुष्य का शत्रु बनता जा रहा है, ये सब उसी मूल समस्या का विस्तार है जिसकी बात हम कर रहे हैं। जब व्यक्ति के भीतर ज्ञान नहीं है तो उसका कर्म स्वार्थपूर्ण होता है, और जब करोड़ों व्यक्तियों का कर्म स्वार्थपूर्ण होता है तो समाज का ताना बाना बिखर जाता है, और जब समाज का ताना बाना बिखरता है तो धर्म केवल एक झंडे का नाम रह जाता है, जिसके नाम पर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन जिसका असली अर्थ कहीं खो जाता है। महाराज जी इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसार की बाहरी समस्याओं का हल बाहर नहीं मिलेगा। नई सरकारें बना लो, नए कानून बना लो, नई व्यवस्थाएं खड़ी कर लो, जब तक मनुष्य के भीतर परिवर्तन नहीं होता तब तक बाहर का कोई भी परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। इतिहास इसका साक्षी है। हजारों वर्षों में मनुष्य ने कितनी सभ्यताएं बनाईं, कितने साम्राज्य खड़े किए, कितनी व्यवस्थाएं बनाईं, और सब ढह गईं, क्योंकि उन सब की नींव में मनुष्य का अहंकार था, उसकी लालच थी, उसका भय था। और अहंकार, लालच और भय से बनी कोई भी इमारत स्थायी नहीं होती। महाराज जी का जो मिशन है, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से वे जो कार्य कर रहे हैं, वह केवल व्यक्तियों को ब्रह्म ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। वह एक विशाल सामाजिक परिवर्तन का अभियान है। वे एक एक मनुष्य को भीतर से बदल रहे हैं, और जब एक एक मनुष्य बदलता है तो समाज बदलता है, देश बदलता है, और अंततः यह पूरी धरती बदलती है। यह दृष्टि कितनी विशाल है, कितनी गहरी है, इसे शब्दों में समेटना बहुत कठिन है। लेकिन जब हम महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, जब उनके लाखों शिष्यों को देखते हैं जो विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न देशों से आए हैं और एक प्रेम की डोर में बंधे हुए हैं, तब उस दृष्टि का एक झलक मिलती है। तब समझ आता है कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। एक बात और जो हम अक्सर सोचते हैं वह यह है कि आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, यह सब त्यागियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, जंगल में रहने वालों के लिए है। हम गृहस्थ हैं, हमारे परिवार हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे काम हैं, तो क्या यह ज्ञान हमारे लिए भी है? महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर बहुत दृढ़ता से देते हैं। हां, यह ज्ञान सबके लिए है। यह ज्ञान गृहस्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना त्यागी के लिए। बल्कि महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ी साधना है, अगर उसे सही तरीके से जिया जाए, और उसे सही तरीके से जीने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में चुनौतियां अधिक हैं, परीक्षाएं अधिक हैं, प्रलोभन अधिक हैं, और इन सब के बीच संतुलित रहना, शांत रहना, सही कर्म करते रहना, यह बिना आत्मबल के संभव नहीं है, और वह आत्मबल केवल आत्मज्ञान से आता है। महाराज जी के पास ऐसे हजारों शिष्य हैं जो गृहस्थ हैं, जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार चलाते हैं, और साथ ही साथ वे साधना भी करते हैं, सत्संग में आते हैं, और अपने जीवन में उस आत्मज्ञान को जीते हैं। और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और गृहस्थ जीवन में कोई विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञान गृहस्थ जीवन को और सुंदर बना देता है और सार्थक बना देता है। हमारे एक साथी शिष्य हैं। वे एक छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बहुत साधारण जीवन है उनका, लेकिन जब से उन्होंने महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली है, उनका पूरा जीवन बदल गया है। पहले वे बहुत बेचैन रहते थे। धंधे की चिंता, पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता। रात को नींद नहीं आती थी, गुस्सा बहुत था, घर में कलह था। लेकिन जब से ज्ञान मिला, वे कहते हैं, सब कुछ वैसा ही है, दुकान भी वही है, परिवार भी वही है, परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, लेकिन मैं बदल गया हूं। अब मैं परिस्थितियों से नहीं डरता, उनमें बह नहीं जाता। अब मुझे पता है कि मैं कौन हूं, और यह जानना ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। ये सुनकर हम सोचते हैं, यही तो है वह जो महाराज जी देते हैं। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक जागरण, एक बोध, एक अनुभव जो जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अब हम थोड़ा और गहरे जाते हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 स्तर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल स्तर वह है जो हम बाहर से देखते हैं, शरीर, व्यवहार, कर्म। सूक्ष्म स्तर वह है जो मन में चलता है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं। और कारण स्तर वह है जो इन दोनों के मूल में है, वासनाएं, संस्कार, कर्मों के बीज।
और अधिकांश लोग केवल स्थूल स्तर पर काम करते हैं। वे बाहरी व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक भीतर के कारण स्तर को नहीं बदला जाता, तब तक बाहरी परिवर्तन टिकाऊ नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को क्रोध की समस्या है। वह संकल्प लेता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। कुछ दिन तो वह संकल्प पर चलता है, लेकिन फिर किसी बात पर क्रोध फूट ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसने स्थूल स्तर पर काम किया, व्यवहार बदलने की कोशिश की, लेकिन जो वासना भीतर बैठी है, जो संस्कार भीतर हैं, वे वैसे ही रहे। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो वे संस्कार फिर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि असली परिवर्तन कारण स्तर पर होना चाहिए, और वह परिवर्तन केवल ज्ञान की अग्नि से होता है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जाता है, तो वह कारण स्तर पर बैठे अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है, और तब स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर परिवर्तन होता है। यही वह विज्ञान है जो महाराज जी के पास है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक गहरी, सूक्ष्म और अनुभव आधारित विज्ञान है, और जो इसे एक बार अनुभव करता है, वह जान लेता है कि यह किसी भी बाहरी विज्ञान से अधिक सत्य है, अधिक गहरा है। अब हम कर्म के एक और पहलू की बात करते हैं जिसे महाराज जी बहुत महत्व देते हैं, और वह है सेवा। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह वास्तव में जीता ही नहीं। असली जीवन वह है जो दूसरों के लिए भी हो। और यह सेवा जब ज्ञान के साथ होती है, जब यह निष्काम होती है, जब इसमें कोई प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती, तब यह सेवा एक साधना बन जाती है। तब यह सेवा न केवल दूसरों को लाभ देती है, बल्कि सेवा करने वाले के भीतर भी एक गहरी शांति और संतुष्टि उत्पन्न करती है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से महाराज जी जो सेवा कार्य करवाते हैं, चाहे वह रक्तदान हो, चाहे वह नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे वह निर्धनों की सहायता हो, यह सब उसी निष्काम सेवा का उदाहरण है। उनके शिष्य दुनिया के कोने कोने में सेवा कर रहे हैं, और वे इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें कोई पुरस्कार मिलेगा या समाज में सराहना मिलेगी। वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर उस एकता का अनुभव हो गया है जो सब में व्याप्त है। जब तुम जान लेते हो कि जो मेरे भीतर है वही दूसरे के भीतर भी है, तो दूसरे की पीड़ा तुम्हारी अपनी पीड़ा बन जाती है, और तुम स्वाभाविक रूप से उसे दूर करने के लिए उठ खड़े होते हो। महाराज जी एक सुंदर बात कहते हैं, जब तक तुम दूसरे को दूसरा मानते हो, तब तक तुम्हारी सेवा में भेद है, लेकिन जब तुम उसमें अपना ही स्वरूप देखने लगते हो, तब सेवा की परिभाषा ही बदल जाती है। तब सेवा एक कर्तव्य नहीं रहती, एक आनंद बन जाती है। और यह आनंद केवल उन्हें मिलता है जिन्होंने आत्मज्ञान का अनुभव किया है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, पहले स्वयं को जानो, तब दूसरों की सेवा करो। तब तुम्हारी सेवा में सच्ची शक्ति होगी, सच्ची करुणा होगी। यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज जी, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया, कोई बड़ा पुण्य भी नहीं किया, क्या हमारे लिए भी यह ज्ञान संभव है? और महाराज जी का उत्तर सदा एक ही होता है, हां। वे कहते हैं, ज्ञान के अधिकारी होने के लिए तुम्हें कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, तुम्हें किसी विशेष जाति का होना नहीं चाहिए, किसी विशेष धर्म का होना नहीं चाहिए, किसी विशेष शिक्षा का होना नहीं चाहिए। केवल एक चीज चाहिए, जिज्ञासा, यह जानने की इच्छा कि मैं कौन हूं। और यह जिज्ञासा हर मनुष्य के भीतर है, चाहे वह जाने या न जाने, क्योंकि हर मनुष्य शांति चाहता है, हर मनुष्य सुख चाहता है, हर मनुष्य एक अर्थपूर्ण जीवन चाहता है, और यह चाहत ही जिज्ञासा का बीज है। महाराज जी का जीवन स्वयं में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, जिस करुणा के साथ वे हर आत्मा की प्रतीक्षा करते हैं, जिस धैर्य के साथ वे हर जिज्ञासु को उत्तर देते हैं, जिस प्रेम के साथ वे अपने शिष्यों को संभालते हैं, यह सब देखकर हृदय भर आता है। हमने स्वयं महाराज जी के सत्संगों में ऐसे क्षण देखे हैं जब कोई बहुत दुखी व्यक्ति आया हो, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और महाराज जी ने उसे केवल एक दृष्टि से देखा और वह व्यक्ति रो पड़ा। वह रोना दुख का नहीं था, वह रोना एक अजीब राहत का था, एक अजीब शांति का था। जैसे वर्षों से जो बोझ उठाए चल रहा था, वह एक पल में उतर गया। यह महाराज जी की करुणा की शक्ति है, जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। हम जब धर्म की बात करते हैं तो एक और पहलू पर विचार करना जरूरी है, और वह है धर्म और नैतिकता का संबंध। महाराज जी कहते हैं कि नैतिकता धर्म का एक बाहरी आवरण है। जो व्यक्ति नैतिक है वह अच्छा है,
लेकिन केवल नैतिकता मुक्ति नहीं देती, क्योंकि नैतिकता एक बाहरी नियम है जिसे भय से या समाज के दबाव से या आदत से पाला जाता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो नैतिकता एक स्वाभाविक गुण बन जाती है। वह कोशिश नहीं रहती, वह स्वभाव हो जाती है। तब झूठ बोलना मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं रहता, बेईमानी करना उसके लिए संभव नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि जो दूसरे में है वही मुझ में है। तो दूसरे को कष्ट देना स्वयं को कष्ट देना है। इसीलिए महाराज जी का कहना है कि अगर तुम चाहते हो कि समाज में ईमानदारी हो, न्याय हो, प्रेम हो, तो पहले लोगों को आत्मज्ञान दो, क्योंकि जब आत्मज्ञान होगा तो ये सब गुण अपने आप आएंगे, और जब बिना आत्मज्ञान के ये गुण लाने की कोशिश होगी तो वे कृत्रिम रहेंगे, टिकाऊ नहीं होंगे। कर्म और धर्म के इस पूरे विमर्श में एक और आयाम है जिसे हम भूल नहीं सकते, और वह है भक्ति। महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों एक ही मार्ग के तीन पहलू हैं। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है, भक्ति के बिना ज्ञान सूखा होता है, और कर्म के बिना दोनों अधूरे होते हैं। इसीलिए महाराज जी के पास जो मार्ग है वह इन तीनों का समन्वय है। वे ज्ञान देते हैं, आत्मा का साक्षात्कार, वे भक्ति सिखाते हैं उस परमात्मा के प्रति जो भीतर और बाहर सर्वत्र है, और वे कर्म की दिशा देते हैं, निष्काम, निस्वार्थ, सेवामय कर्म। जब ये तीनों एक साथ हों तब जीवन पूर्ण होता है। भक्ति पर महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, भक्ति प्रेम है, लेकिन वह प्रेम नहीं जो संसार में होता है, जो शर्तों पर टिका होता है, जो बदले में कुछ मांगता है। भक्ति वह प्रेम है जो बिना किसी कारण के होता है, बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी अपेक्षा के होता है। और ऐसा प्रेम तब संभव है जब तुम जान लो कि जिससे तुम प्रेम कर रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है। यह सुनते ही हृदय में एक अजीब सी मिठास घुल जाती है, क्योंकि हम सब प्रेम को जानते हैं, लेकिन वह प्रेम जो महाराज जी की बात करते हैं वह तो हमने शायद ही कभी जाना हो। वह तो केवल तब जाना जा सकता है जब भीतर का वह प्रकाश जागे, और उस प्रकाश को जगाने के लिए, उस भक्ति को जीने के लिए, उस निष्काम कर्म को करने के लिए आज महाराज जी हमारे बीच हैं, जीवित हैं, सक्रिय हैं, अपने शिष्यों के बीच हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में जी रहे हैं जब एक ऐसी महान विभूति इस धरती पर है जो हमें वह दे सकती है जो हम सदा से खोज रहे हैं। अभी हमने जो बातें आपसे साझा की वे बातें केवल सुनने के लिए नहीं थीं, वे बातें मनन करने के लिए थीं, जीवन में उतारने के लिए थीं। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम सत्संग से उठकर जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं, अपने काम पर पहुंचते हैं, तो यही संसार फिर हमें घेर लेता है। वही चिंताएं, वही उलझने, वही रोजमर्रा की भागदौड़, और तब यह सारी बातें धुंधली पड़ने लगती हैं। ये बहुत स्वाभाविक है, और महाराज जी भी यही कहते हैं। वे कहते हैं कि सत्संग एक बार सुनने से काम नहीं होता। जैसे एक बार भोजन करने से पूरे जीवन का पोषण नहीं होता, वैसे ही एक बार सत्संग सुनने से पूरे जीवन का आत्मपोषण नहीं होता। सत्संग निरंतर चाहिए, सद्गुरु का संग निरंतर चाहिए, और यह संग केवल शरीर से उनके पास जाने से नहीं होता। यह संग उनके शब्दों को जीवन में उतारने से होता है, उनकी शिक्षाओं को प्रतिदिन स्मरण करने से होता है, और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रतिदिन अभ्यास करने से होता है। महाराज जी अक्सर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जो हमें बहुत प्रिय है। वे कहते हैं, मान लो एक बहुत अच्छा वैद्य है, वह तुम्हें एक बहुत गुणकारी औषधि देता है। अब अगर तुम वह औषधि घर ले जाकर रख दो और खाओ नहीं, तो क्या रोग ठीक होगा? नहीं। उसी तरह ब्रह्मज्ञान एक औषधि है, लेकिन उसका प्रतिदिन सेवन करना होगा, उसका प्रतिदिन अभ्यास करना होगा, तब जाकर वह जीवन के रोगों को दूर करेगा। और यह अभ्यास क्या है? महाराज जी कहते हैं, प्रतिदिन ध्यान में बैठना, उस भीतरी प्रकाश के साथ जुड़ना, उस दिव्य ज्योति का अनुभव करना, यही वह अभ्यास है। और जो यह अभ्यास नियमित रूप से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक गहरा परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर से महसूस होता है। एक शांति जो बढ़ती जाती है, एक स्थिरता जो गहरी होती जाती है, एक स्पष्टता जो जीवन के हर निर्णय में मार्गदर्शन करती है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो बहुत सारे युवाओं के मन में उठता है। आज की पीढ़ी जो मोबाइल के साथ जी रही है, जो सोशल मीडिया के साथ जी रही है, जो हर पल कुछ न कुछ नया देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, उनके मन में यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से आता है कि क्या यह सब, यह ध्यान,
यह सत्संग, यह ज्ञान, यह हमारे लिए है। हम तो आधुनिक युग में जी रहे हैं, हमारी दुनिया तो अलग है। तो क्या यह पुरानी बातें हमारे काम आएंगी? और इस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी जो कहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, आत्मा पुरानी या नई नहीं होती, आत्मा सदा एक जैसी है। 2000 वर्ष पहले जो मनुष्य पीड़ा में था वह आज भी पीड़ा में है, भले ही उसके हाथ में आज मोबाइल है। 2000 वर्ष पहले जो मनुष्य शांति खोज रहा था वह आज भी शांति खोज रहा है, भले ही आज वह शांति को नेटफ्लिक्स में, यात्राओं में, पार्टियों में खोज रहा हो। खोज वही है, पीड़ा वही है, केवल साधन बदले हैं। और उस पीड़ा का उत्तर भी वही है जो सदा से था, आत्मज्ञान। यह सुनकर कई युवा साधक कहते हैं कि महाराज जी ने उनकी बात कह दी, क्योंकि वे यही तो कर रहे थे, इधर उधर खोज रहे थे। कभी यात्राओं में शांति खोजी, कभी संगीत में, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी उपलब्धि में, लेकिन हर बार थोड़ी देर बाद वही खालीपन वापस आ जाता था। और जब महाराज जी से मिले, जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, तब पता चला कि जो बाहर खोज रहे थे वह तो सदा से भीतर था। वह शांति, वह आनंद, वह पूर्णता सब भीतर थी, केवल उसे देखने की दृष्टि नहीं थी। और वह दृष्टि महाराज जी ने दी। महाराज जी युवाओं के बारे में बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, युवा इस देश की, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में ऊर्जा है, उत्साह है, सपने हैं, जोश है, लेकिन यह सब तब तक बिखरा रहेगा जब तक उनके पास एक दिशा नहीं है, और वह दिशा आत्मज्ञान से मिलती है। जब एक युवा को आत्मज्ञान मिलता है तो उसकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है, और तब वह जो भी करता है उसमें एक गहराई होती है, एक उद्देश्य होता है। और यही महाराज जी का सपना है, एक ऐसी युवा पीढ़ी जो न केवल बाहर से सफल हो बल्कि भीतर से भी समृद्ध हो, जो न केवल दुनिया को जीतने की चाह रखे बल्कि स्वयं को भी जानने की जिज्ञासा रखे। हमारे संस्थान में ऐसे अनेक युवा हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, और साथ ही साथ वे महाराज जी के शिष्य हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग में आते हैं, और उनसे जब बात होती है तो वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान ने उनकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाया है, उनकी निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ाया है, उनके रिश्तों को भी बेहतर बनाया है। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर का काम भी बेहतर होता है। जब मन स्थिर होता है तब विचार भी स्पष्ट होते हैं। जब हृदय में प्रेम होता है तब रिश्तों में मिठास होती है। यह सब ब्रह्मज्ञान के स्वाभाविक परिणाम हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, और वह है परिवार। महाराज जी परिवार को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि परिवार एक छोटा समाज है, और जो परिवार में नहीं निभा सकता वह संसार में क्या निभाएगा। परिवार वह पहला स्थान है जहां मनुष्य के धर्म और कर्म की परीक्षा होती है। घर में पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का संतान से रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, यही वे रिश्ते हैं जो मनुष्य को सबसे पहले और सबसे गहरे प्रभावित करते हैं। और इन रिश्तों में जब प्रेम होता है, जब समझ होती है, जब त्याग होता है, तब परिवार एक तीर्थ बन जाता है। और जब इनमें अहंकार होता है, जब स्वार्थ होता है, जब ईर्ष्या होती है, तब परिवार एक रणक्षेत्र बन जाता है। आज हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, बच्चे माता पिता से दूर हो रहे हैं, बुजुर्ग अकेले बैठे हैं। यह सब किस बात का संकेत है? महाराज जी कहते हैं, यह उसी मूल समस्या का परिणाम है। जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, जब प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं और देने की भावना कम होती जाती है, तब रिश्ते टूटते हैं। और इसका उपाय क्या है? महाराज जी कहते हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह ज्योति जाग जाती है, जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह अकेला नहीं है, कि वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक संतोष आता है। और जब भीतर संतोष होता है तो बाहर से अपेक्षाएं कम होती हैं, और जब अपेक्षाएं कम होती हैं तो रिश्ते टूटते नहीं, वे और मजबूत होते हैं। हमने महाराज जी के अनेक शिष्यों के जीवन में यह परिवर्तन देखा है। जिन परिवारों में वर्षों से अनबन थी, वहां जब किसी एक सदस्य ने ब्रह्म ज्ञान लिया और अपने जीवन में उसे उतारा, तो धीरे धीरे पूरे परिवार में एक बदलाव आया। क्योंकि एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। जब एक व्यक्ति शांत होता है, प्रेमपूर्ण होता है, धैर्यवान होता है, तो उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। यही महाराज जी की शिक्षा का व्यावहारिक रूप है। अब हम पुनः उस केंद्रीय प्रश्न पर आते हैं। हमने अब तक जो बातें की हैं
उनसे यह तो स्पष्ट हो गया कि कर्म और धर्म दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही जीवन के दो पहलू हैं। लेकिन अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब इन दोनों में टकराव हो, यानी जब कर्म और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े, तब क्या करें? यह प्रश्न जीवन में बार बार आता है। एक व्यापारी के सामने ऐसा अवसर आता है जहां थोड़ी बेईमानी करके बहुत लाभ कमाया जा सकता है। वह क्या करे? एक व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आती है जहां सत्य बोलने से उसका नुकसान होगा। वह क्या करे? यह वह क्षण है जहां कर्म और धर्म आमने सामने खड़े होते हैं। महाराज जी इस पर कहते हैं, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा चुनाव आए तो एक पल रुको, अपने भीतर जाओ, उस ज्ञान की कसौटी पर परखो कि जो मैं करने जा रहा हूं वह मेरी आत्मा को प्रसन्न करेगा या दुखी करेगा। और जो आत्मा को दुखी करे, चाहे उससे कितना भी लाभ हो, वह कभी सही नहीं हो सकता। यह एक बहुत सरल कसौटी है, लेकिन इसे अपनाने के लिए पहले आत्मा से जुड़ना होगा, और वह जुड़ाव ब्रह्मज्ञान से होता है। एक बार एक व्यापारी महाराज जी के पास आया और उसने यही प्रश्न पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरे सामने एक सौदा है जिसमें अगर मैं थोड़ी गलत बात भी कर दूं तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि यह गलत है, तो मैं क्या करूं? महाराज जी ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा मन कह रहा है कि यह गलत है, यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उसकी बात सुनो। बाहर का लाभ आएगा और जाएगा, लेकिन भीतर की शांति एक बार गई तो उसे वापस लाना बहुत कठिन होता है। वह व्यापारी वापस गया। उसने वह सौदा नहीं किया। बाद में उसने बताया कि उस निर्णय के बाद उसे जो शांति मिली, जो संतोष मिला, वह किसी भी धन से अधिक मूल्यवान था। और बाद में उसके जीवन में उससे भी बेहतर अवसर आए, क्योंकि जब मनुष्य सही रास्ते पर चलता है तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है। यही महाराज जी का कहना है, सत्य के साथ चलो, धर्म के साथ चलो, और फिर देखो कि जीवन तुम्हें कहां ले जाता है। अब हम एक और बहुत गहरे विषय पर बात करते हैं, और वह है मृत्यु। लोग इस विषय से डरते हैं, इस विषय को टालते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो मृत्यु को नहीं समझता वह जीवन को भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और जब तक मृत्यु का भय है तब तक मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसके हर कर्म में वह भय होता है, उसके हर निर्णय में वह भय होता है। महाराज जी मृत्यु के भय को दूर करने के बारे में जो कहते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो मरता है वह शरीर है, और शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन यह केवल बौद्धिक समझ है। जब तक इसका अनुभव नहीं होता तब तक मृत्यु का भय नहीं जाता। और वह अनुभव कब होता है? जब आत्मज्ञान होता है। जब मनुष्य उस आत्मा को भीतर अनुभव कर लेता है, तब वह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, और जो शरीर नहीं है उसे शरीर की मृत्यु का भय नहीं होता। महाराज जी के एक शिष्य थे, बहुत वृद्ध थे, 90 वर्ष से अधिक आयु थी। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके परिजन रो रहे थे, घबराए हुए थे, लेकिन वे स्वयं बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस ये वस्त्र बदल रहा हूं। और उनके चेहरे पर जो शांति थी, जो मुस्कान थी, वह देखकर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। यह ब्रह्मज्ञान का प्रमाण था, जीवंत प्रत्यक्ष प्रमाण। यह कोई कहानी नहीं थी, यह वास्तविक घटना थी जिसे उनके परिजनों ने स्वयं देखा और बाद में महाराज जी के सत्संग में सुनाया। वे महाराज जी कहते हैं, जो मृत्यु से नहीं डरता उसका जीवन बिल्कुल अलग होता है। वह पूरी तरह जीता है, बिना डर के, बिना संकोच के, बिना किसी आत्मछल के। और जो पूरी तरह जीता है वही पूरी तरह कर्म कर सकता है, वही पूरी तरह धर्म निभा सकता है। और इसीलिए आत्मज्ञान केवल मृत्यु के समय काम नहीं आता, वह जीवन के हर पल काम आता है। यहां एक और प्रश्न आता है जो बहुत लोगों के मन में होता है कि महाराज जी, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, क्या हमारे जैसों के लिए भी कोई उम्मीद है? और इस प्रश्न का उत्तर देते समय महाराज जी की आंखों में एक असीम करुणा होती है। वे कहते हैं, संसार में कोई भी इतना पाप नहीं कर सकता जो ज्ञान की अग्नि से न जले। जैसे एक छोटा सा दीपक भी वर्षों के अंधेरे को दूर कर देता है, उसी तरह ज्ञान का एक पल भी जन्मों के पाप को जला देता है। इसीलिए कोई भी निराश न हो, जो भी हुआ वह हुआ। अब से एक नई शुरुआत होती है।
और वह शुरुआत आज इसी पल हो सकती है। ये सुनकर कितने लोगों की आंखें भर आई होंगी, कितने लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने अतीत का बोझ लिए चल रहे हैं। हम अपनी गलतियों को याद करते हैं, अपनी कमजोरियों को याद करते हैं और यह सोचकर डरते हैं कि क्या हमें कभी माफी मिलेगी। और महाराज जी का यह एक वाक्य उस सारे बोझ को उठा लेता है। ज्ञान की अग्नि सब जला देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गलती करते रहें और सोचें कि ज्ञान माफ कर देगा। महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, जब ज्ञान आता है तो गलती करने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान में यह समझ आ जाती है कि जो मैं दूसरे के साथ करता हूं वह मेरे साथ होता है। जो बीज मैं बोता हूं वह मुझे ही काटना पड़ता है। इसलिए ज्ञान में मनुष्य स्वाभाविक रूप से सावधान हो जाता है, किसी के डर से नहीं बल्कि समझ से। और यही वह अंतर है जो महाराज जी बार बार रेखांकित करते हैं। भय से किया गया धर्म और समझ से किया गया धर्म, भय से किया गया कर्म और प्रेम से किया गया कर्म। पहला मनुष्य को बांधता है, दूसरा मनुष्य को मुक्त करता है। और यह मुक्ति, यह स्वतंत्रता, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और वह लक्ष्य महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। अब हम जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, और वह है दुख में महाराज जी की शिक्षा। जब हम दुख में होते हैं, जब कोई अपना चला जाता है, जब कोई बड़ी असफलता मिलती है, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब ये सारी बातें सुनना बहुत कठिन लगता है। तब मन कहता है, ये सब सिद्धांत हैं, हमारी पीड़ा तो असली है। और यह बात बिल्कुल सच है, पीड़ा असली होती है। महाराज जी कभी यह नहीं कहते कि दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। वे कहते हैं, दुख होता है, पीड़ा होती है, लेकिन उस दुख में डूब जाना और उससे ऊपर उठना, ये दोनों में अंतर होता है। और वह ऊपर उठने की शक्ति आत्मज्ञान से आती है। महाराज जी एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं। वे कहते हैं, दुख में दो काम हो सकते हैं। एक, तुम उस दुख को अपना पहचान बना लो, उसमें डूब जाओ और बाकी जीवन उसी दुख की छाया में जियो। दूसरा, तुम उस दुख को एक संदेश मानो, एक शिक्षक मानो और उससे वह सीखो जो वह तुम्हें सिखाना चाहता है। जो दुख को शिक्षक मानता है वह हर दुख में बड़ा होता है, और जो दुख को पहचान बना लेता है वह छोटा होता जाता है। यह सुनकर जीवन को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है। हर दुख एक परीक्षा है, और परीक्षा उसी की होती है जो पास होने की क्षमता रखता है। इसीलिए हम कहते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे एक व्यापक दृष्टि से देखिए। महाराज जी की शिक्षाओं की कसौटी पर परखिए और एक काम जरूर कीजिए, महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लीजिए। क्योंकि जब तक वह भीतरी प्रकाश नहीं जागता तब तक यह सब केवल बातें हैं, और जब वह प्रकाश जागता है तब सब कुछ बदल जाता है। तब कर्म का अर्थ बदल जाता है, धर्म का अर्थ बदल जाता है, जीवन का अर्थ बदल जाता है। महाराज जी ने एक बार कहा था, और यह वाक्य हम कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें वह नहीं दे रहा जो तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जो सदा से तुम्हारे पास है, लेकिन जिसे तुमने कभी देखा नहीं। यह एक वाक्य ही पूरे ब्रह्मज्ञान का सार है। वह प्रकाश, वह आनंद, वह शांति सब तुम्हारे भीतर है। महाराज जी केवल वह दृष्टि देते हैं जिससे तुम उसे देख सको। तो आज का यह सत्संग यहीं पूर्ण होता है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह यात्रा अब भी शुरू होती है। आज जो बीज बोया गया है उसे सींचते रहिए, सत्संग में आते रहिए, महाराज जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारते रहिए। और यदि आपने अभी तक ब्रह्मज्ञान नहीं लिया है तो देर मत कीजिए, वह द्वार खुला है। महाराज जी की करुणा अनंत है, वे प्रतीक्षा में हैं। कर्म करते रहिए लेकिन ज्ञान के प्रकाश में, धर्म निभाते रहिए लेकिन अनुभव की नींव पर। और उस ज्ञान के लिए, उस अनुभव के लिए बस एक कदम उठाइए महाराज जी की ओर, बाकी सब वे करेंगे। संपूर्ण श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय।